प्लेन टेबल था एक, उस पे बैठा मैं और तुरंत मैं गिर गया। ठीक है, ये ठीक है, ये घूम रहा है, बट ये जो है ना, आपको जो फिर गिरे तो उसके बाद फिर ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा भूल तो नहीं गए या कुछ ऐसा चक्कर वक्कर तो और नहीं आ रहा है? प्लेन टेबल था एक, उस पे बैठा मैं और तुरंत मैं गिर गया। ऐसे माथा चक्कर आ गया? हाँ, तुरंत गिरा और 2 मिनट तक मेरे को कुछ होश ही नहीं था। चोट लगा है। तो होश नहीं आने के कारण से घर सब बाहर बाहर आया तो दौड़ करके क्या हुआ बोल कर। क्या है, आया होश तब फिर पता चला कि दांत में लग गया, यहाँ पे लग गया। ओके। अभी हाथ मतलब नहीं आधा उठाया? घंटा रेस्ट करने के बाद ये सारा ठीक है, हाँ। भाई ठीक है, ये ठीक है, ये घूम रहा है, हम्म। बट ये जो है ना, शोल्डर में हाँ, ये इस ऊपर नहीं तरह जा रहा? ये इस तरह से कर रहा है तो कहीं पे शायद पकड़ रहा है कि पकड़ रहा क्या है? हो रहा है वो समझ नहीं। ठीक है, देखो इसमें है क्या ना, यहाँ पर शोल्डर जॉइंट जो होता है ना, दो हड्डी से मिलके मेनली बना होता है। इधर वाला जो हड्डी स्कैपुला होता है, और ये इधर से जो शोल्डर का जो ह्यूमरस हड्डी होता है ना, इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है। इसको दोनों ना, ये शैलो जॉइंट है, मतलब ऐसे डीप नहीं रहता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे रहता है और इसमें ये बॉल की तरह इसमें ऐसे फिक्स रहता है। इतना शैलो जॉइंट में कैसे काम करेगा? तो इसके लिए क्या किया है भगवान, ऊपर से लिगामेंट दे दिए हैं, रोटेटर कफ बोलते हैं इसको, है ना। रोटेटर कफ है जो ऐसे पकड़ के रखता है ताकि ये मूव कर सके। जब आप खिंचाए लटके तो उस समय क्या हुआ कि इसमें इंजरी हो गया, है ना। तो ये जब आप लटके होंगे ना तो इसमें इंजरी हुआ होगा। बोनी तो होने का चांसेस ज़्यादा नहीं क्योंकि इस पर डायरेक्ट चोट नहीं लगा, बट एक्सरे करा के देख लेंगे हम लोग। लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है ना, रोटेटर कफ का टियर हो जाता है या फिर यहाँ जो और बाकी लिगामेंट्स होते हैं उसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने का पहला तरीका तो ये है कि रेस्ट देना है, मूव करिए ही नहीं, उसको कंप्लीट रेस्ट दीजिए। तो एक शोल्डर इमोबिलाइजर होता है जिसमें इसको हम लोग बांध करके रखते हैं, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होने देना है। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे कि अभी एक एक्सरे करवा के हम लोग देख लेंगे। घर में डेली आइस से इसको सेंक लगाइएगा, बर्फ़ से सेंकना है, दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट सेंक लगाएंगे। कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, उन दवाइयों को खाना है। और उससे भी अगर नहीं रिलीफ होता है तो हफ्ते 10 दिन के बाद फिर हम लोग इसमें एमआरआई करा के देखेंगे। एमआरआई में हम लोगों को सारा चीज़ क्लियरली पता चलता है कि किस जगह का लिगामेंट इंजरी हुआ है या बाकी का बोन्स का एडिमा या कुछ ऐसा दिख रहा है तो वो पता चल जाता है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो दवा सब लिख दे रहे हैं, और इसको रेस्ट दीजिए, कंप्लीट रेस्ट। इस हाथ से काम नहीं करेंगे, कोई बाइक चलाना नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। नीचे से आप अपना हाथ खोल करके ऐसे ऐसे चला सकते हैं, है ना, इसको भी चलाइएगा, बट इसको नहीं उठाने की कोशिश करेंगे अभी। एक हफ्ता एकदम आराम दीजिए, है ना। बाकी कुछ मेडिसिन हम लिख रहे हैं, है ना, मेडिसिन को खाइए, उसी से देखते हैं फिर कैसा रहता है। आपको जो फिर गिरे तो उसके बाद फिर ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा भूल तो नहीं गए या कुछ ऐसा चक्कर वक्कर तो और नहीं आ रहा है? अभी वॉमिटिंग टेंडेंसी तो नहीं लग रहा जब सर में चोट आया उसके बाद? नहीं, उस टाइम घूम रहा था दिमाग पूरा, हाँ। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। कुछ कुछ घटनाएं चल रही थी, प्रीवियस हम्म। जो घटना घट चुकी है उस तरह कुछ चल रहा था दिमाग में, हम्म। लेकिन होश नहीं था कि घर आसपास मेरे के क्या हो रहा है। हम्म। ऐसे केसेस में हम लोगों को सीटी स्कैन ब्रेन का भी कराने का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। और अगर आपको ज़रा सा भी वॉमिटिंग टेंडेंसी लगे या कुछ ऐसा लग रहा हो, है ना, तो ज़रा सा भी अनइजीनेस लग रहा हो तो इग्नोर नहीं करेंगे उसको। ठीक है। आप आ जाइएगा, सीटी स्कैन करवा के देख लेंगे।